अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी या इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इन पार्ट्स को सोल्व करना है। तो फार्मूला एक दफा फिर देख लें। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सोल्व करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 2x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फार्मूला दिया गया है उसे यूज करते हुए। तो पहले हम वो फार्मूला लिखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम ये वाला लिखेंगे 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये देखिए ये जो a है ना इसकी जगह पे क्या आ गया 2x, आगे प्लस b की जगह पे क्या आ गया y होल स्क्वायर। अब आगे देखें a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। अब आगे देखें प्लस 2ab। तो 2ab से मुराद 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो यहां पर पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a, तो a कौन सा है ये 2x, मल्टीप्लाई b, तो b कौन सा है ये y, आगे प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ना ये इस 2 पे भी है और x पर भी है। तो 2x का स्क्वायर से क्या मुराद है कि 2x को हमने 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो आइए यहां पर कर लेते हैं। तुम्हारे पास 2x का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 टाइम 4, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, तो ये x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी x का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर हमने फाइंड किया तो क्या आया 4x स्क्वायर। आगे प्लस, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई y। तो कोफिशिएंट में कुछ ना हो तो वहां पे 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर 1 मौजूद है। तो अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, तो ये 4 आ जाएगा, 7xy आ जाएगा। आगे प्लस y स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने 2x प्लस वाई होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लिया और क्या आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 2 2x प्लस 5y होल स्क्वायर। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए फार्मूले को यूज करते हुए। तो पहले वो फार्मूला हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x प्लस 5y होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या आ गया 2x प्लस b की जगह पे क्या आ गया 5y होल स्क्वायर। आगे a स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है 2x यानी 2x का स्क्वायर। आगे प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो पहले 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई a, तो ये हमारे पास क्या है 2x मल्टीप्लाई b, तो b हमारे पास क्या है 5y। आगे प्लस b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूले की शक्ल में लिख लिया। अब आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x प्लस 5y होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखेंगे।
इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, यानी 2x को हम 2x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। आगे प्लस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 टाइम 4 4 5 टाइम 20 xy। आगे प्लस 5y का स्क्वायर, यानी 5y को हम 5y के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं आपको स्क्वायर फाइंड करके भी दिखा देता हूं। 5y मल्टीप्लाई 5y, तो 5 5 टाइम 25 y तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25y स्क्वायर। तो 2x प्लस 5y होल स्क्वायर को हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 3, x ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2 होल स्क्वायर। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए फार्मूले को यूज करते हुए। तो पहले वो फार्मूला हम लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a की जगह पे क्या आ गया, x ओवर 2 प्लस b की जगह पे क्या आ गया, y ओवर 2 होल स्क्वायर। अब आगे देखें a स्क्वायर, तो a की जगह पे हमारे पास क्या है, x ओवर 2, यानी x ओवर 2 का स्क्वायर। आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई a, तो ये हमारे पास क्या है, x ओवर 2 मल्टीप्लाई b, तो b हमारे पास क्या है, y ओवर 2। आगे प्लस b स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है, y ओवर 2, यानी y ओवर 2 का स्क्वायर। तो अब आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू, तो x ओवर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या मुराद होता है कि x ओवर 2 को हम x ओवर 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं रफ में आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। x ओवर 2 को हम x ओवर 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए, x ओवर 2 मल्टीप्लाई x ओवर 2, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी x स्क्वायर ओवर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 टाइम 4, तो x ओवर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर 4। आगे प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2 2 के साथ कैंसल, x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई आ जाएगा और ओवर में 2 आ जाएगा। आगे प्लस y ओवर 2 का स्क्वायर, तो y ओवर 2 का स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 4। तो यही आंसर होगा, x स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स वाई ओवर 2 प्लस y स्क्वायर ओवर 4। नेक्स्ट पार्ट 4, 1 ओवर m प्लस 1 ओवर n होल स्क्वायर। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है फार्मूले को यूज करते हुए। तो फार्मूला आपने लिख लेना है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेंगे, इज इक्वल टू, तो a की जगह पे आ गया 1 ओवर m प्लस b की जगह पे आ गया 1 ओवर n होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर से मुराद 1m का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a, तो a से क्या मुराद है, 1 ओवर m मल्टीप्लाई b, तो b क्या है, 1 ओवर n प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से क्या मुराद है, 1 ओवर n का स्क्वायर
तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 1/m का स्क्वायर, तो 1/m का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/m स्क्वायर। ठीक है ना, 1/m को आपने 1/m के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 टाइम 1, m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/m का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/m स्क्वायर प्लस, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, और ओवर में mn, आगे प्लस 1/n का स्क्वायर, तो 1/n का स्क्वायर आ जाएगा 1/n स्क्वायर। तो 1/m प्लस 1/n होल स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया फार्मूले की मदद से, तो क्या आंसर आया, 1/m स्क्वायर प्लस 2/mn प्लस 1/n स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 5, 5l प्लस 2m होल स्क्वायर। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए फार्मूले को यूज करते हुए। तो अगर आप फार्मूला ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है, अगर सिर्फ आपको याद है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे 5l प्लस 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पहले 5l का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 5l मल्टीप्लाई 2m प्लस 2m का स्क्वायर। तो लिखेंगे 5l प्लस 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 5l का स्क्वायर क्या आएगा, 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25l स्क्वायर प्लस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 टाइम 10, 10 2 टाइम 20 lm प्लस, तो 2m का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2m का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 6, 1/3a प्लस 1/2b होल स्क्वायर। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो फार्मूला दिया गया है वो लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे इज इक्वल टू, तो a की जगह पे क्या आ गया 1/3a प्लस b की जगह पे क्या आ गया 1/2b होल स्क्वायर। आगे देखें a स्क्वायर यानी 1/3a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a यानी 1/3a मल्टीप्लाई b से क्या मुराद है 1/2b, आगे प्लस b स्क्वायर यानी 1/2b का स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूले में एडजस्ट कर लिया। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे तो 1/3a का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या मुराद है कि 1/3a को हम 1/3a के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका स्क्वायर फाइंड करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो 1/3a, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3a के साथ ही तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 1 टाइम 1 ओवर 3 3 टाइम 9, a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/3a का स्क्वायर क्या आ गया 1/9a स्क्वायर। तो 1/3a का स्क्वायर क्या आ गया 1/9a स्क्वायर, आगे प्लस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 ओवर 3 2 टाइम 6,
ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए बी आ जाएगा। आगे प्लस, तो 1/2 बी का स्क्वायर, तो 1/2 बी का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 बी स्क्वायर। तो यही आंसर होगा 1/9 ए स्क्वायर प्लस 2/6 ए बी प्लस 1/4 बी स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 7, 4x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो आइए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो फार्मूला दिया गया है वो लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 4x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो a की जगह पे क्या आ गया 4x प्लस b की जगह पे क्या आ गया 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a यानी 4x मल्टीप्लाई b यानी 2y प्लस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। तो 4x प्लस 2y जैसे है वैसे लिखेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 4x का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर क्या आएगा, तो 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर क्या आ गया 16x स्क्वायर। आगे प्लस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 xy प्लस 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर। तो 4x प्लस 2y होल स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 16x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 4y स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 7x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फार्मूला दिया गया है वो लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 7x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a यानी 7x मल्टीप्लाई b यानी y प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। तो 7x प्लस वाई होल स्क्वायर जैसे है वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू, तो 7x का स्क्वायर क्या आएगा 49x स्क्वायर प्लस 2 7 टाइम 14, 14 1 टाइम 14 xy प्लस y स्क्वायर। तो 7x प्लस वाई होल स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आ गया 49x स्क्वायर प्लस 14xy प्लस y स्क्वायर। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन पार्ट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है इस फार्मूले को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए फार्मूले को भी देख लें और क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए फार्मूले को भी देख लें, ठीक है। यानी इनमें जो फर्क है वो देख लें। यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे a माइनस बी है, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पर प्लस 2ab था और यहाँ पर माइनस 2ab है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फार्मूला दिया गया है तो इसे फॉलो करते हुए हमने इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो इसे हमने सिंप्लीफाई करना है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फार्मूला दिया गया है वो पहले लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 3x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a की जगह पे क्या आ गया 3x माइनस b की जगह पे क्या आ गया 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी 3x मल्टीप्लाई b यानी 4, ठीक है, b की जगह पे 4 है, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 3x माइनस 4 होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 3x का स्क्वायर, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 3 टाइम 6 6 4 टाइम 24 और साथ में x आ जाएगा। आगे प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 4 टाइम 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए फार्मूले को यूज करते हुए हमने 3x माइनस 4 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया तो ये वाला आंसर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। नेक्स्ट पार्ट 2, 5m स्क्वायर माइनस n होल स्क्वायर। तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है ना। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में फार्मूला दिया गया है वो लिख लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम ये लिखेंगे 5m की पावर 2 माइनस n होल स्क्वायर, आगे माइनस n होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या आ गया 5m स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या आ गया n, आगे a स्क्वायर यानी 5m स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी 5m स्क्वायर मल्टीप्लाई b यानी n प्लस b स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। तो 5m स्क्वायर माइनस n होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 5m स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी ये स्क्वायर जो है ये 5 पर भी है और m स्क्वायर पर भी है, यानी 5m स्क्वायर को हम 5m स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं रफ पे आपको करके दिखा देता हूं। तो 5 5 टाइम 25 m की पावर 2 m की पावर 2 तो m की पावर 4 हो जाएगा। तो 5m स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ गया 25 m की पावर 4 माइनस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 टाइम 10 और साथ में आ जाएगा m की पावर 2n, आगे प्लस n का स्क्वायर। तो यही आंसर होगा 25 m की पावर 4 माइनस 10 m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 3, 2 ओवर x माइनस 3 ओवर y होल स्क्वायर। तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है तो पहले फार्मूला लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे हम लिखेंगे 2 ओवर x माइनस b की जगह पे लिखेंगे 3 ओवर y होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a, तो ए से मुराद क्या है 2 ओवर x मल्टीप्लाई b यानी 3 ओवर y प्लस b स्क्वायर यानी 3 ओवर y का स्क्वायर। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे 2 ओवर x माइनस 3 ओवर y होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, तो 2 ओवर एक्स का स्केयर, तो 2 का स्केयर क्या आएगा 4, एक्स का स्केयर क्या आएगा एक्स स्केयर, माइनस, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, और ओवर में आ जाएगा एक्स वाई, आगे प्लस 3 वाई का स्केयर, तो 3 का स्केयर क्या होगा 9 वाई स्केयर, तो यही आंसर होगा 4 ओवर एक्स स्केयर माइनस 12 ओवर एक्स वाई प्लस 9 ओवर वाई स्केयर। नेक्स्ट पार्ट 4 एक्स स्केयर माइनस 2 वाई होल स्केयर। तो आइए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप बगैर फार्मूले के भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है, अगर आपको याद हो वो फार्मूला। तो लिखेंगे 4 एक्स स्केयर माइनस 2 वाई होल स्केयर इज इक्वल टू, तो 4 एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 2 वाई प्लस 2 वाई का स्केयर। तो लिखेंगे 4 एक्स स्केयर माइनस 2 वाई होल स्केयर इज इक्वल टू, तो 4 एक्स स्केयर का स्केयर, तो 4 एक्स स्केयर का स्केयर क्या आएगा 4 4 टाइम 16, एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 एक्स स्केयर का स्केयर क्या आ जाएगा 16 एक्स की पावर 4 माइनस 2 4 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, एक्स की पावर 2 वाई, आगे प्लस, तो 2 वाई का स्केयर, तो 2 वाई का स्केयर आएगा 4 वाई स्केयर। तो यही आंसर होगा 16 एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स स्केयर वाई प्लस 4 वाई स्केयर। नेक्स्ट पार्ट 5 3 एक्स माइनस 2 वाई होल स्केयर। आइए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे 3 एक्स माइनस 2 वाई होल स्केयर इज इक्वल टू, तो 3 एक्स का स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 एक्स मल्टीप्लाई 2 वाई प्लस 2 वाई का स्केयर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला लिखे बगैर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो आप अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख के भी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो लिखेंगे 3 एक्स माइनस 2 वाई होल स्केयर इज इक्वल टू, तो 3 एक्स का स्केयर क्या आएगा, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 एक्स स्केयर माइनस 2 3 टाइम 6, 6 2 टाइम 12 एक्स वाई प्लस, तो 2 वाई का स्केयर क्या आ जाएगा 4 वाई स्केयर। तो 3 एक्स माइनस 2 वाई होल स्केयर को हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 9 एक्स स्केयर माइनस 12 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्केयर। नेक्स्ट पार्ट 6 1 ओवर एल माइनस 1 ओवर एम होल स्केयर। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फार्मूला दिया गया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो a माइनस बी होल स्केयर की जगह पे हम लिखेंगे 1 ओवर एल माइनस 1 ओवर एम होल स्केयर इज इक्वल टू, तो a की जगह पे आ गया 1 ओवर एल माइनस बी की जगह पे आ गया 1 ओवर एम। तो आगे देखें a स्केयर यानी 1l का स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी 1 ओवर l मल्टीप्लाई b यानी 1 ओवर m प्लस b स्केयर यानी 1m का स्केयर। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 1l का स्केयर क्या आएगा 1l का स्केयर, ठीक है, माइनस, तो 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 ओवर lm, आगे प्लस, तो 1m का स्केयर, ठीक है, तो 1m का स्केयर आएगा 1 ओवर m स्केयर। तो 1 ओवर l माइनस 1 ओवर m होल स्केयर को हमने फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आया 1 ओवर l स्केयर माइनस 2 ओवर lm प्लस 1 ओवर m स्केयर।
नेक्स्ट पार्ट 7, 1/2a माइनस 1/3b होल स्क्वायर। तो आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले वो फार्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पर हम ये वाला लिखेंगे 1/2a माइनस 1/3b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 1/2a का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी 1/2a मल्टीप्लाई b यानी 1/3b प्लस b स्क्वायर यानी 1/3b का स्क्वायर। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 1/2a का स्क्वायर क्या आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2a का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4a स्क्वायर। आगे माइनस, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2 2 के साथ कैंसल, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, ओवर 3ab आगे प्लस 1/3b का स्क्वायर। तो 1/3b का स्क्वायर क्या आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ओवर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। तो 1/3b का स्क्वायर क्या आएगा, 1/9b स्क्वायर। तो यही आंसर होगा 1/4a स्क्वायर माइनस 1/3ab प्लस 1/9b स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 4p माइनस 2q होल स्क्वायर। तो आइए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फार्मूला दिया गया है ना वो लिख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 4p माइनस 2q होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 4p का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a से क्या मुराद है 4p मल्टीप्लाई b यानी 2q प्लस b स्क्वायर यानी 2q का स्क्वायर। तो 4p माइनस 2q होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 4p का स्क्वायर। तो 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर। तो 4p का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16p स्क्वायर माइनस 2 4 टाइम 8 8 2 टाइम 16 pq प्लस 2q का स्क्वायर। तो 2q का स्क्वायर क्या आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, q को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर। तो 2q का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4q स्क्वायर। तो 4p माइनस 2q होल स्क्वायर को हमने फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आया 16p स्क्वायर माइनस 16pq प्लस 4q स्क्वायर। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस b। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक नया फार्मूला दे दिया गया है, ठीक है, तीसरा फार्मूला दे दिया गया है। तो इसे यूज करते हुए इन पार्ट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें जो फार्मूले दिए गए थे उसमें ये था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई थी, ठीक है, तो उसे हम राइट हैंड साइड के मुताबिक सोल्व करते थे। लेकिन इन पार्ट्स को अगर आप देखें ना
तो ये राइट हैंड साइड वाले हैं, ठीक है। तो इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक सॉल्व करना है। तो इसमें हम यूं कर लेंगे ना कि ये जो साइड है ना इसको हम इस तरफ लिख लेंगे और ये जो साइड है इसको हम इस तरफ लिख लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1, x माइनस 2y मल्टीप्लाई x प्लस 2y। तो इसे हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए। तो पहले वो फार्मूला हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो मैथमेटिक्स में ये फार्मूला इसी तरह है जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये जो साइड है ना, ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम इस तरफ लिखेंगे और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम उस तरफ लिख लेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये साइड इस तरफ लिख लें, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू, इस साइड को इस तरफ लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की जगह पे हम ये वाला लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, x माइनस 2y मल्टीप्लाई x प्लस 2y। तो a की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, x माइनस और इधर प्लस, ठीक है, और b की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 2y, आगे इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है x, यानी x का स्क्वायर, आगे माइनस बी स्क्वायर। तो b की जगह पे हमारे पास क्या है 2y, यानी 2y का स्क्वायर। तो लिखेंगे x माइनस 2y मल्टीप्लाई x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो x का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा, माइनस, तो 2y का स्क्वायर क्या आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर। तो x माइनस 2y मल्टीप्लाई x प्लस 2y को हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आया, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 2, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फार्मूला हम लिख लेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो a की जगह पे क्या आ गया, m स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस b की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर। अब आगे देखें, a स्क्वायर यानी m2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर यानी n2 का स्क्वायर। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो m स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, यानी m स्क्वायर को हम m स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 4 आ जाएगा। या आप यूं भी कर सकते हैं कि पावर को पावर के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 टाइम 4, तो m की पावर 4 आ जाएगा, माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 टाइम 4, तो n की पावर 4 आ जाएगा, यानी n स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, n की पावर 4। तो यही आंसर होगा, m की पावर 4 माइनस n की पावर 4। नेक्स्ट पार्ट 3, 1/2p प्लस 1/2q मल्टीप्लाई 1/2p माइनस 1/2q। तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले वो फार्मूला लिख लेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की जगह पे हम ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो 1/2p। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाली जो ब्रैकेट है ना वो पहले है और माइनस वाली बाद में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ये इधर हो जाए या वो उधर हो जाए, सही है। तो हम यूं कर लेंगे कि पहले ये माइनस वाली ब्रैकेट लिख लेते हैं, ठीक है, 1/2p माइनस 1/2q
मल्टीप्लाई, अब ये प्लस वाली लिख लेते हैं, ठीक है, 1/2p प्लस 1/2q इज इक्वल टू, तो ए की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 1/2p, ठीक है, आगे माइनस, ठीक है, प्लस, बी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 1/2q, आगे ए स्क्वायर यानी 1/2p का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यानी 1/2q का स्क्वायर। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 1/2p का स्क्वायर, तो 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर, यानी 1/2p का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4p स्क्वायर माइनस 1/2q का स्क्वायर, तो 1/2q का स्क्वायर आ जाएगा 1/4q स्क्वायर। तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को फॉर्मूले की मदद से सिंप्लीफाई किया या मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1/4p स्क्वायर माइनस 1/4q स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो आइए इससे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले वो फार्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 मल्टीप्लाई a प्लस b की जगह पे हम लिखेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो आगे देखें a का स्क्वायर यानी a की पावर 4 जो है ना इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी b की पावर 4 जो है ना इसका स्क्वायर। तो लिखेंगे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 4 का स्क्वायर। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 टाइम 8, तो a की पावर 8 माइनस b की पावर 4 का स्क्वायर। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो 4 2 टाइम 8, तो b की पावर 8 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। नेक्स्ट पार्ट 5, 1/5a स्क्वायर माइनस 1/5b स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/5a स्क्वायर प्लस 1/5b स्क्वायर। तो आइए इसी भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले वो फार्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी जो है इसकी जगह पे हम ये वाली ब्रैकेट लिखेंगे, सही है, मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी की जगह पे हम ये वाली ब्रैकेट लिखेंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 1/5a स्क्वायर जो है ना इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1/5b स्क्वायर जो है ना इसका स्क्वायर। तो ये जैसे है वैसे ही लिख लें। तो 1/5a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी होल स्क्वायर। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 1/5a स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/25a की पावर 4, आगे माइनस
1/5 बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25, b की पावर 2 को b की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो b की पावर 4। तो यही आंसर होगा 1/25 a की पावर 4 माइनस 1/25 b की पावर 4। नेक्स्ट पार्ट 6, 5x माइनस 2y मल्टीप्लाई 5x प्लस 2y। तो आइए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप फार्मूला लिखे बगैर भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद हो तो लिखेंगे 5x माइनस 2y मल्टीप्लाई 5x प्लस 2y। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखे बगैर मैं इसे सिंप्लीफाई करने लगा हूं। तो 5x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, तो 5x माइनस 2y मल्टीप्लाई 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो 5x का स्क्वायर क्या आएगा 25x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर क्या आएगा 4y स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो इस पार्ट को भी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए फार्मूले की तरह ही मैंने सिंप्लीफाई किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो मैंने फार्मूला नहीं लिखा, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप फार्मूला लिखे बगैर भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या फार्मूलाज को यूज करते हुए हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने वो जो 3 फार्मूलाज को फॉलो किया है ना, उन्हें फॉलो करते हुए हम इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसे हमने सिंप्लीफाई करना है फार्मूलाज की मदद से। तो तीनों फार्मूलाज जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो अगर हम पहली ब्रैकेट को देखें ना, x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये इस फार्मूले के साथ मैच हो रही है। ठीक है, देखिए ना, माइनस है और यहाँ पे भी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब इस ब्रैकेट को अगर आप देखें 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस है और होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस फार्मूले की मदद से इसे सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट पर हम ये वाला जो फार्मूला है ना, ये अप्लाई करेंगे। तो आइए, तो उस फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर, ठीक है, यानी x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म यानी 3 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब आगे आ जाएं प्लस, अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये जो प्लस वाला फार्मूला है ना वो यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला। तो लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को भी हमने फार्मूले में एडजस्ट कर लिया और इस ब्रैकेट को भी हमने फार्मूले में एडजस्ट कर लिया। अब मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6x। आगे प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। आगे प्लस 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर। आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 4 4 1 टाइम 4x। आगे प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। अब जो आपस में लाइक टर्म्स हैं ना उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर, अब ये भी देख लिए, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 4x प्लस 9 प्लस 1। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 4, तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 6x, ये प्लस 4x, तो 6 में से हम माइनस कर लेंगे 4 को, तो माइनस का 2 बच जाएगा, 2x प्लस 9 प्लस 1, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूलाज की मदद से सिंप्लीफाई किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आया, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। बस वो जो 3 फार्मूले हैं ना, वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट 2, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह ही है। तो पहली ब्रैकेट को हम, ये जो पहला फार्मूला है ना, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसकी मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। और ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना, देखिए इसके अंदर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होल स्क्वायर, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हम इस फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए पहले इस ब्रैकेट को देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू, तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको अलग सिंप्लीफाई करना है और इसको अलग सिंप्लीफाई करना है। अब दरमियान में माइनस, तो इसमें वो जो माइनस वाला फार्मूला है ना, वो यूज होगा। तो उसके मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 टाइम 4 4 1 टाइम 4x, आगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब आगे माइनस, तो ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ माइनस है, तो फिलहाल हम ब्रैकेट को खत्म नहीं करेंगे, तो ब्रैकेट को हम रहने ही देंगे, ठीक है, ये जो बड़ी ब्रैकेट डाली हुई है ना, ठीक है। अब आगे देखिए 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा। आगे माइनस 2 3 टाइम 6 6 2 टाइम 12 x प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ब्रैकेट के आउटसाइड की तरफ क्या है, माइनस, तो अंदर वाले जो साइंस है ना, ये चेंज हो जाएंगे, देखे ना, माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x माइनस प्लस माइनस 4। तो अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो जो लाइक टर्म्स है ना, उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12x प्लस 1 माइनस 4। अब जो लाइक टर्म्स है ना, वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 9, तो 9 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4, तो माइनस का 5 बच जाएगा, x स्क्वायर। आगे ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, प्लस 4x प्लस 12x, तो ये प्लस 4 ये प्लस 12, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है, 16x। अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 4, तो 4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 को, तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो यही आंसर होगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 3। तो इस तरह इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फार्मूलाज की मदद से सिंप्लीफाई किया, तो क्या आंसर आया, ये वाला। नेक्स्ट पार्ट 3, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है। तो पहले यहाँ पर देखें, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला, ठीक है, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी वाला, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आइए पहले इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर,
अब आगे माइनस, अब इस ब्रैकेट की तरफ आते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसमें ये जो प्लस वाला फार्मूला है ना, वो जो पहला फार्मूला था, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यूज होगा इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x का स्क्वायर क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25, ठीक है, 5 टाइम 25। आगे माइनस 3x का स्क्वायर क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 2 3 टाइम 6 6 1 टाइम 6x। आगे प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 25, अब आउटसाइड की तरफ क्या है, माइनस, तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 1। तो जो आपस में लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 25 माइनस 1। तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 9 है, तो 9 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4, तो माइनस का 5 बच जाएगा, ठीक है, 5x स्क्वायर। आगे माइनस 6x जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब ये माइनस का 25, ये माइनस का 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 26 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 26। नेक्स्ट पार्ट 4, 7x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो पहली ब्रैकेट को देखें, 7x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसमें ये जो माइनस वाला फार्मूला है ना, ठीक है, वो जो सेकंड फार्मूला, ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। और सेकंड ब्रैकेट को भी अगर आप देखें ना, 9x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसमें भी माइनस है, तो इसमें भी यही फार्मूला यूज होगा। तो आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर, ठीक है, यानी 7x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं, दरमियान में क्या है, प्लस। तो इसमें भी यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है, जो कि इसमें हमने यूज किया है, यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूले में एडजस्ट कर लिया। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7x का स्क्वायर क्या आएगा, तो 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 49x स्क्वायर। आगे माइनस 2 7 टाइम 14 14 2 टाइम 28 28x प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। अब आगे प्लस, तो ये ब्रैकेट हम खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9x का स्क्वायर क्या आएगा, तो 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 9 टाइम 81, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, ठीक है, 9x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 81x स्क्वायर। आगे माइनस 2 9 टाइम 18 18 1 टाइम 18 18x। आगे प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब जो आपस में लाइक टर्म्स है ना, उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 49x स्क्वायर प्लस 81x स्क्वायर। आगे माइनस 28x माइनस 18x प्लस 4 प्लस 1। तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो ये
प्लस का 49 एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 81 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होंगे, तो प्लस का 49 प्लस का 81, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 130 एक्स स्क्वायर। अब आगे देखें, ये -28x, ये -18x, तो ये -28, ये -18, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 28 और 18 को ऐड करें तो ये 46 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 46 x। आगे +4 + 1, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा 130x² - 46x + 5। नेक्स्ट पार्ट 5, a - 5b मल्टीप्लाई a + 5b माइनस 9a - 3 होल्स। तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है, तो पहले ये देख लें, a - 5b मल्टीप्लाई a + 5b, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, a - b मल्टीप्लाई a + b, ठीक है, ये आखिरी वाला, ठीक है, ये जो किसके इक्वल है, a² - b² के, यानी a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर। तो चलिए पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर। अब अगली ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं, क्या है, माइनस, अब इसे देखिए 9a - 3 होल स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या है, माइनस, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो इसमें ये जो माइनस वाला फार्मूला है ना, ठीक है, ये सेकंड, ये वाला यूज होगा, ठीक है, जो किसके इक्वल है, a² - 2ab + b²। तो आइए इसको भी फार्मूले में एडजस्ट कर लेते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर यानी 9a का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म यानी 3 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर a² ही आएगा, माइनस 5b का स्क्वायर, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25b का स्क्वायर। आगे माइनस 9a का स्क्वायर क्या आएगा, 81a²। आगे माइनस 2 9 टाइम 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 54a। आगे प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। मजीद सोल्व कर लेते हैं, तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस 81a² माइनस माइनस प्लस 54a माइनस प्लस माइनस 9। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे, तो a², तो ये भी a² वाली टर्म है, ठीक है, माइनस 81a², तो ये 54a है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। आगे लिखेंगे माइनस 25b² और आगे लिखेंगे प्लस 54a माइनस 9। तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 1, तो 81 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 80 बच जाएगा, a²। आगे माइनस 25b² प्लस 54a माइनस 9। अगर आपकी बुक के एंड पर ये वाला आंसर नहीं है, कोई और आंसर है, तो वो रॉन्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। नेक्स्ट पार्ट 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 2a - 5b होल स्क्वायर माइनस a - 3b होल स्क्वायर। तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है, तो ये ब्रैकेट पहले देख लें, 2a - 5b होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, माइनस वाला, ठीक है, जो सेकंड फार्मूला है, ये वाला, जो किसके इक्वल है, a² - 2ab + b²। आगे इस ब्रैकेट को भी देख लें, क्या है, a - 3b होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है और अंदर माइनस है, तो इसमें भी यही फार्मूला यूज होगा, माइनस वाला, ठीक है, जो किसके इक्वल है, a² - 2ab + b²। तो दोनों में एक ही फार्मूला यूज होगा। तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर
माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आगे क्या है माइनस, तो इसमें भी यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है, जो माइनस वाला फार्मूला है। तो पहली टर्म का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2a का स्क्वायर क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 टाइम 4 4 5 टाइम 20 ab। आगे प्लस 5b का स्क्वायर क्या आएगा 25b स्क्वायर। आगे माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर ही आएगा माइनस 2 3 टाइम 6 ab। आगे प्लस 3b का स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर क्या आएगा 9b स्क्वायर। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6ab माइनस प्लस माइनस 9b स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स है ना आपस में उनको इकट्ठा लिख लेंगे। तो 4a स्क्वायर ये देखिए माइनस a स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं। आगे माइनस 20ab और इधर क्या है प्लस 6ab। आगे प्लस 25b स्क्वायर और इधर क्या है माइनस 9b स्क्वायर। तो इन तमाम को हमने लिख लिया। अब मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर प्लस 4 है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो 4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 को, तो प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है 3a स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है आपस में, ये माइनस 20ab ये प्लस 6ab, तो ये माइनस का 20 ये प्लस का 6, तो 20 में से हम माइनस कर लेंगे 6, तो माइनस का 14 बच जाएगा, ठीक है 14ab। अब ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो ये प्लस 25b स्क्वायर ये माइनस 9b स्क्वायर, तो ये प्लस का 25 ये माइनस का 9, तो 25 में से हम माइनस कर लेंगे 9, तो प्लस का 16b स्क्वायर बच जाएगा। तो ये फाइनल आंसर होगा 3a स्क्वायर माइनस 14ab प्लस 16b स्क्वायर। और अगर आपकी बुक के एंड पर ये वाला आंसर नहीं है, कोई और आंसर है, तो वो रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। तो इसी पार्ट 6 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें ये जो मिसिंग टर्म्स है ना ये हमने फाइंड करनी है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 4x प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस मिसिंग टर्म प्लस 9y स्क्वायर। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया गया है और ये आंसर फाइंड किया गया है, ठीक है। और इस आंसर में आप देखें ना तो ये जो टर्म है ये मिसिंग है, तो ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उस आंसर से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है। तो आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, जो प्लस वाला फार्मूला है, ठीक है, ये पहला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो
4x का स्क्वायर क्या आएगा 16x स्क्वायर प्लस 2 4 टाइम 8 8 3 टाइम 24 xy प्लस 3y का स्क्वायर क्या आएगा 9y स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। देखिए 16x स्क्वायर आगे प्लस और मिसिंग टर्म है। अब आगे देखें प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे भी 9y स्क्वायर। तो जो मिसिंग टर्म है ना वो ये वाली है 24xy, तो यहाँ पर लिख लें 24xy। तो ये मिसिंग टर्म जो है ना ये हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट 2, a माइनस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस मिसिंग टर्म। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है ना वो हमें पता चल जाएगी। तो अंदर माइनस है ना, ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर है। तो ये देखिए इसमें ये जो माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर ये वाला इस्तेमाल होगा जो किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 4ab आगे प्लस 2b का स्क्वायर क्या आएगा 4b स्क्वायर। तो ये वाला आंसर आ गया। अब देखिए a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस प्लस, तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो फिर ये वाली होगी, ठीक है, 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लें 4b स्क्वायर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3, a प्लस 1/2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस मिसिंग टर्म प्लस b स्क्वायर ओवर 4। तो इसमें भी ये जो मिसिंग टर्म है ना ये हमने फाइंड करनी है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिसिंग टर्म फाइंड हो जाएगी। तो देखिए ना अंदर प्लस है और होल स्क्वायर भी है, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये जो प्लस वाला पहला फार्मूला है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 1/2b प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2 2 के साथ कैंसल, तो ये आ जाएगा 1ab, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ab लिख लेंगे। आगे प्लस, तो 1 2b का स्क्वायर क्या आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ओवर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। तो 1/2b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4b स्क्वायर। तो मजीद अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दें b स्क्वायर के साथ तो ये 1b स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम b स्क्वायर लिख लेंगे और ओवर में 4 आ जाएगा। तो ये देखिए a स्क्वायर आगे प्लस, तो मिसिंग टर्म क्या आ रही है यहाँ पे ab, तो यहाँ पर लिख लें ab। आगे देखिए प्लस, यहाँ पे भी प्लस b स्क्वायर ओवर 4, यहाँ पे भी b स्क्वायर ओवर 4। तो मिसिंग टर्म क्या थी ab, जो कि हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट 4, x/2 माइनस y/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 4 माइनस मिसिंग टर्म प्लस y स्क्वायर ओवर 4। तो आपकी बुक में यहाँ पर प्लस का साइन है तो वो गलत है, बल्कि यहाँ पर माइनस का साइन है, क्योंकि अंदर देखिए ना माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा। तो उस प्लस को काट कर यहाँ पर माइनस लिख लें। अच्छा, तो ये मिसिंग टर्म जो है ना ये हमने फाइंड करनी है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें हमें ये जो मिसिंग टर्म है ना ये पता चल जाएगी।
तो देखिए अंदर क्या है माइनस और ऊपर क्या है होल स्क्वायर। तो इसमें जो माइनस वाला फार्मूला है ना, ठीक है, जो सेकंड फार्मूला है ये वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला यूज होगा। तो आइए, तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर, तो पहली टर्म क्या है x/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो x/2 का स्क्वायर क्या आएगा, x²/4, आगे माइनस, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें, तो 2 2 के साथ कैंसल, तो ऊपर क्या रह जाएगा xy/2, आगे प्लस, तो y/2 का स्क्वायर क्या आएगा y²/4। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तुम्हारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब आंसर को इसके साथ मैच कर लें, देखिए x²/4, ठीक है, आगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या होगी xy/2, आगे प्लस y²/4। तो ये जो मिसिंग टर्म है ना, ये हमने फाइंड करनी थी, जो कि फाइंड कर ली। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन है। एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने इन पार्ट्स को सोल्व करना है, यानी जो फार्मूला इनके साथ सूट करता है ना, उसे यूज करते हुए इन पार्ट्स को सोल्व करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर फाइंड करना है आइडेंटिटी को यूज करते हुए, ठीक है, फार्मूले को यूज करते हुए। वैसे तो ये है ना कि 37 को हम 37 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि आपने इसका स्क्वायर आइडेंटिटी यानी फार्मूले को यूज करते हुए इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसमें हम फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक ही टर्म है 37, ठीक है, तो हम यूं कर लेंगे कि 37 के हम 2 टर्म्स बना लेंगे। तो 2 टर्म्स आप ऐड करके भी बना सकते हैं और माइनस करके भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो चलिए हम ऐड करके इसकी 2 टर्म्स बना लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं ना 35 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी कई फॉर्म बना सकते हैं ऐड करके। अगर आप माइनस करके बनाना चाहते हैं इसकी 2 टर्म्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 40 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 37 ही आएगा, ठीक है। 40 से माइनस करें 3 तो क्या आ जाएगा 37 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इस तरह ऐड करके या माइनस करके इसकी बहुत सारी फॉर्म बन सकती हैं, तो आप इसकी कोई एक फॉर्म बना ले, ठीक है। तो चलिए यही कर लेते हैं। तो अगर आप प्लस कर रहे हैं तो आपने प्लस वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है, और अगर आपने माइनस करके इसकी 2 टर्म्स बनाई है तो आपको माइनस वाला फार्मूला यूज करना होगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, जो पहला फार्मूला है, ठीक है, प्लस वाला, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइए, तो फार्मूले के मुताबिक पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म, ठीक है, यानी 35 मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर, तो 35 को हम 35 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 5 3 टाइम 15, 2 ऐड किया तो 17, 3 5 टाइम 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी, 3 3 टाइम 9 और 1 ऐड किया तो 10, 5 7 और 5 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी, 1 और 1 2 और ये 1 आ गया।
तो 35 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1225। आगे प्लस 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 140 आ जाएगा। ठीक है, आगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो अब तीनों प्लस वाली वैल्यूज हैं तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी। तो आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है, 1225 प्लस 140 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1369। तो फार्मूले को यूज करते हुए हमने 37 का स्क्वायर फाइंड किया तो क्या आंसर आया 1369। नेक्स्ट पार्ट 2, 63 का स्क्वायर। तो 63 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 63 के हम 2 टर्म्स बनाएंगे, ऐड करके या माइनस करके, ताकि हम इस पर फार्मूले का यूज कर सकें। तो चलिए इस बार माइनस करके इसकी 2 टर्म्स बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे देखिए ना, हम यूँ कर सकते हैं ना कि 66 से माइनस करें 3 तो 63 आ जाता है ना, और इसका स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। तो इस तरह आप इसकी कोई और फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये आप बनाएं, ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आप माइनस कर रहे हैं ना तो फिर आपने माइनस वाला जो फार्मूला है ना वो यूज करना है। तो इसमें वो जो माइनस वाला फार्मूला है ना वो यूज होगा। ठीक है, ये जो सेकंड फार्मूला है। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 63 का जो स्क्वायर है वो हम फार्मूले की मदद से फाइंड करने जा रहे हैं। तो 66 का स्क्वायर, तो इसके लिए 66 को हम 66 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 66 टाइम 36, तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी, 66 टाइम 36 और 3 ऐड किया तो 39। अब 6 को फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये डिजिट्स आएंगे। ठीक है, 6 9 3। अब इनको ऐड कर लें, 6 9 और 6 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी, 3 और 1 4 और 9 13, तो 3 यहाँ पे और 1 कैरी, 3 और 1 4। तो 66 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4356। आगे माइनस, तो 2 को 66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 132। तो 132 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 396। आगे प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। मजीद सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 4356 है। ठीक है, और ये प्लस का 9, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 4356 में ऐड करें 9 तो ये आ जाएगा 4365। आगे माइनस 396। अब 4365 से माइनस कर लें 396 तो ये आ जाएगा 3969। तो यही आंसर होगा। तो 63 का स्क्वायर क्या आ गया फार्मूले की मदद से 3969। नेक्स्ट पार्ट 3, 34 मल्टीप्लाई 26। तो इसे भी हमने सॉल्व करना है फार्मूले को यूज करते हुए। तो इसमें ये जो तीसरा फार्मूला है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला, ये वाला यूज होगा। ठीक है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यहाँ पे लिख भी लेते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 34 की भी 2 टर्म वाली एक ब्रैकेट बना लेंगे और 26 की भी 2 टर्म वाली एक ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, तो हम 34 को लिख सकते हैं ना, 30 प्लस 4 मल्टीप्लाई, तो 30 प्लस 4 ये क्या आता है 34 ही आता है। आगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं ना 30 माइनस 4, ये 26 आ जाता है ना। तो एक प्लस वाली ब्रैकेट बन गई और एक माइनस वाली ब्रैकेट बन गई। अब यहाँ पर माइनस वाली ब्रैकेट पहले है और प्लस वाली बाद में है, जबकि यहाँ पर प्लस वाली पहले है और माइनस वाली बाद में है।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये इधर हो जाए या ये उधर हो जाए, सही है ना। तो 34 मल्टीप्लाई 26 को हमने a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब आइए इसे सोल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 30 और b हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, यानी 30 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर क्या आएगा, 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 900। आगे माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब 900 में से माइनस करें 16 तो ये बच जाएगा 884। तो 34 को हमने मल्टीप्लाई किया 26 के साथ फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो क्या आंसर आया 884। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.6 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।